हम पेरियार शिव शंकर सिंह यादव, अधिवक्ता सिविल कोर्ट दीवानी आजमगढ़। साथियों, यह जो है कार्यक्रम जो है भारतीय बहुजन समाज सुधारक अर्जक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शंकर यादव की स्पीच है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में दो विचारधाराएं हैं। दो विचारधारा होने के नाते हम लोग अधिकांश गुलामी में, हम लोग मतलब 85% बहुजन समाज ये गुलामी में जीवन जी रहा है। उसको अपने हक अधिकार की पता नहीं है, क्योंकि किसी जैसे मोबाइल कोई और है, सिम कोई और लगा दिया, तो जो सिम लगी है उसका फंक्शन स्टार्ट है। अब मुझे हमारे समाज को ये नहीं पता कि हम गुलामी में जी रहे हैं, उसको ये अभी नहीं पता है। तो इसको हम एक कैडर के माध्यम से बताएंगे कि यह गुलामी में जी कैसे रहा है। एक जो है एक सत्य की विचारधारा है, एक असत्य की विचारधारा है। दो विचारधाराएं भारत देश में हैं। भारत देश में दो विचारधाराएं हैं। सत्य की विचारधारा में लोकतंत्र है और सत्य की विचारधारा में धर्मतंत्र है। एक जो आप एक तरफ देखिए लाइन खींची जा रही है, एक तरफ धर्मतंत्र है, एक तरफ लोकतंत्र है। धर्मतंत्र में विषमता का मॉडल है और लोकतंत्र में समता का मॉडल है। समानता हो, जिसमें सब भाईचारे की भावना हो, मानव मानव एक समान हो। और धर्मतंत्र जो विषमता का मॉडल है उसमें मनुष्य में बांटा गया है, तमाम कैटेगरियों में बांटा गया है, तमाम जाति उपजाति समाज में बांटा गया है, जो गुलामी को आज कई हजार से झेल रहा है। अब इसमें जो है जो विषमता का मॉडल है, दोनों मॉडलों में प्रतीक अलग अलग हैं। विषमता के मॉडल में भगवा का प्रतीक है और समता के मॉडल में तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा है जिसमें धम्म चक्र है, अशोक की लाट है और इनकी एक पवित्र पुस्तक है, एक मनुस्मृति है, जो धर्मतंत्र में मनुस्मृति है। जो मनुस्मृति के आधार पे जो है कि किसी एक समाज को केवल दान लेना है, बाकी समाज को दान दक्षिणा देना है। लालच, लोभ, डर कहीं समाई हुई है शरीर में किसके 85% बहुजन समाज को, जो वह दान दक्षिणा देता है स्वर्ग और स्वर्ग जो है कि लालच में, नरक के भय में, डर में। यह मनुस्मृति एक उनकी पुस्तक है, ये विषमता के मॉडल की। और लोकतंत्र के जो समता का मॉडल है, इसमें जो है संविधान एक पुस्तक है जिसमें सबको एक समान, मानव मानव एक समान। ये एक ऐसी पुस्तक हमारी है जिससे हमारा देश चलता है, जिसको कहते हैं भारत का संविधान। और दोनों विचारधाराओं में अलग अलग संस्थाएं हैं। अब ध्यान से सुने आप। अब आपको अपनाना क्या है, दोनों विचारधाराओं का मैं बातें बता रहा हूं। धार्मिक संस्थाएं, मठ, मंदिर, आश्रम किसमें है? यह विषमता के मॉडल में है, धर्मतंत्र में है। समता के मॉडल में क्या है? विद्यालय है, कॉलेज है, राष्ट्रपति भवन है, सांसद भवन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज है, तमाम जो है एजुकेशन से लेकर रोजगार तक की संस्थाएं, रिसर्च, वैज्ञानिक शोधशालाएं, रिसर्च जो है कार्यशालाएं भी हैं। ये किसमें है? समता के मॉडल में, जहां छूत अछूत की भावनाएं नहीं हैं। ये समता के मॉडल में ये जो है ये संस्थाएं हैं। अब धर्मतंत्र जनता को मंदिर की ओर तरफ ले जाता है। जो धर्मतंत्र होता है, कोई भी धर्म हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की तरफ ले जाता, ठेलता है समाज को। और जो लोकतंत्र होता है वह जनता को किधर ठेलता है? कॉलेज की तरफ, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा की तरफ, रोजी रोजगार की तरफ, प्रयोगशाला की तरफ, लोकतंत्र संसद भवन की तरफ वहां ठेलता है। अब हमें क्या अपनाना है? इस समाज को 85% को वो स्वयं निर्णय लेगा हमें अपनाना क्या है। धर्मतंत्र में ईश्वर, देवी देवता, भगवान, देवी देवता, खुदा, गॉड, ये सब एक खूंटा है धर्मतंत्र में। उस खूंटे में मनुष्य को बांधा गया है। धर्मतंत्र में ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड तमाम लोग हैं। ये लोग इसमें ये खूंटा है, इसमें मनुष्य समाज की महिला और पुरुष को बांधा गया है। लोकतंत्र जो दूसरा मॉडल है, उसमें जो है तिरंगा है, भारत का संविधान है, इसमें सबको एक समान दृष्टि से रखा जाए, किसी को बाधा नहीं गया, सबको आजादी है। कोई बच्चा जो है कोई मेडिकल की पढ़ाई पढ़ सकता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ सकता है, सब लोग आजाद हैं। कोई एलएलबी कर सकता है तो कोई आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। इसी तरह दूसरा जो है तीसरा मॉडल बता रहा हूं, रक्षक, जो उसका लाभार्थी होता है धर्मतंत्र का,
जिसको रक्षक बनाया गया कि रक्षक है, लाभार्थी है, वह जो है सब ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण है। और जनता लोकतंत्र की ताकत है, जनता लोकतंत्र की ताकत है। अब देखिए जो धर्म तंत्र है जिसको रक्षक बताया गया है, वह जो है उसमें जो है ये बताया गया है कि जानो मत मानो। ये बताया गया है कि आप किसी पर मतलब तर्क मत करो। धर्म तंत्र में जानो मत मानो, जहां वैज्ञानिक सोच है, जहां समतावादी मॉडल है, वहां पे है लोकतंत्र में आप तर्क करो, तर्कशील विचारधारा उत्पन्न करो, जानो तब मानो। और आपको जाना किधर है? जहां जानो मत वहां मानो, कि जहां जानो तब मानो वहां जाना है। जाना कहां है आपको है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बानर सूर्य को निगल गया, कोई बानर दिखाएगा कि बानर सूर्य को निगल गया, तो 10 हाथ वाली औरत है, 10 मुंह वाला आदमी है, तो अब इसको हम जानेंगे तभी मानेंगे कि कोई आदमी इस तरह हो ही नहीं सकता। आज तक जो इस धरती पे जो है कोई इस तरह पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके पास जो 4-5 हाथ हो, 10 मूड़ी हो, 20 मूड़ी हो। तो यह जो है असत्य की विचारधारा है। धर्म तंत्र जो है धर्म का मॉडल की विचारधारा है। और जो समतावादी मॉडल है, जो लोकतंत्र की विचारधारा है, उसमें है कि आप पहले तर्क करो, जानो, अगर कोई बात सत्य की कसौटी पे खरे उतरे तो उसी को मानो, अगर सत्य नहीं है तो उसे आप मत मानो। धर्म में वर्ण, वर्ण में जाति, जाति में उपजाति, धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच, यह किसमें है? धर्म तंत्र में है। जहां जो विषमता का मॉडल है वहां है कि ब्राह्मण के आगे सारे नीच हैं। कैसे नीच हैं? पहले बताए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 कैटेगरी बांटे। और जो जिसको रक्षक बताया जा रहा है, जो दान लेने वाला है, वो बताया कि हम ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, जो है क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ, वैश्य जो है सीने से कमर से पैदा हुआ, शूद्र पैर से पैदा हुआ। ये कपोल कल्पित है, ये कपोल कल्पित कहानी है, झूठी कहानी है। ये झूठी कहानी डरवाने, धमकाने और लालच में दी गई है। ये शूद्र को गुलाम बनाने के लिए कहानियां हैं। और जो समतावादी मॉडल में दिया गया कि ज्ञान मार्ग पर जाएंगे तो विज्ञान और संविधान अपनाएंगे, ज्ञान मार्ग पे जाएंगे तो विज्ञान और संविधान अपनाएंगे। और इस संस्था से, इस व्यवस्था से, सत्य की विचारधारा से आप पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, आईएएस, पीसीएस बन सकते हैं। आपका लड़का इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बन सकता है। आइजैक न्यूटन का फोटो है साथियों, और बिरसा मुंडा, जिन्होंने कम उम्र में संघर्ष किया हमारे समाज के लिए, अपने आप को बलिदान दे दिया। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान।